यहाँ तो चंदन चौहान के साथ है। किसी विपक्ष वालों का तो पता भी नहीं कि कौन कैंडिडेट है, कौन आ रहा, क्या उनके मुद्दे हैं, कुछ नहीं पता। भाजपा में हो गए आप भी? नहीं, हम चंदन चौहान वाले हैं, चंदनवादी हैं। मुश्किल है आसान है चंदन के लिए? नहीं, लोकसभा क्लियर सांसद बन रहे हैं। उम्मीद यह है कि 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। हाँ, जीत रहे हैं। 1.5 लाख 2 लाख वोट जीत रहे हैं। 3 पीढ़ी से संबंध है पूरी लोकसभा में। कुछ घर ऐसे हैं बिल्कुल जो बिल्कुल पार्टी से कोई मतलब नहीं किसी भी चीज से। ककरौली में लोग बोल रहे थे कि गड्ढे में डाल दिया चंदन ने, हमारा वोट बेच दिया। ककरौली में मेरी साथ चलो, कुछ वोट ऐसे भी हैं जो 3 पीढ़ी से कहेंगे हम संबंध है, परिवार है। सूरज निकलने से पहले चुनाव जीता चंदन। मुस्लिम समाज की तो बात करूंगा, उससे पहले थोड़ी चंदन की करूँ। वो आदमी जो पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में आया था और ये कहकर आया था कि मैं बीजेपी को हराऊंगा, बीजेपी को हराने के लिए मुझे वोट दो। क्या ये क्षेत्र की बदकिस्मती नहीं है कि वही आदमी फिर से कैंडिडेट बन के आ रहा है और ये कहेगा कि मुझे जिताओ, यानी बीजेपी को जिताओ। ओवैसी साहब जो हमेशा बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उनको बीजेपी का एजेंट बताते हैं, ये कैसे हो सकता है? आजम खान साहब जेल में हैं। उनके लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही है, नहीं तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अखिलेश हमारा नेता है मुसलमानों का। वे जुम्मन कहते हैं, जो दलाल है वो बोलते हैं इस तरह की बातें। जो सही है वो नहीं बोलेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हर जगह सड़क से लेकर संसद तक वो ही आवाज़ उठाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। 24 का चुनाव नज़दीक है और आज हम पहुंचे हैं मुस्लिम बहुल गांव तेवड़ा के अंदर। मुसलमानों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो चंदन ने पलटी मारी है भाजपा के साथ जाकर के, क्या वो सही किया, क्या है इनके मन में, सीधा बातचीत कर लेते हैं। नाम है आपका? मोहम्मद मोनिस, गांव विलेज तेवड़ा। बताइए सर, चुनाव आ गया, चंदन बीजेपी के साथ जा चुके हैं, सही क्या गलत? ये हमारे मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, और इस परिवार से अभी, उससे पहले इनके पापा यहाँ से एमपी रहे हैं। और जो ये गठबंधन हुआ है एनडीए के साथ, ये टोटल डिसीजन विधायक लेवल पे चंदन भाई का नहीं है। ये डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो जयंत चौधरी को है। उन्होंने किस आधार पे लिया है ये तो वही बता सकते हैं, बट इस परिस्थिति में जो उन्होंने इंटरनल सर्वे किया उसके आधार पे ये देखा गया है कि उनको एनडीए में जाने से लोगों का सर्वहित जो है, लोगों की ज़रूरतें जो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो उसकी बेहतर तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं इंटरनली। अभी तक तो ये बोल रहे थे कि किसान विरोधी सरकार है, उद्योगपतियों की, अब अच्छी सरकार हो गई। नहीं, अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो किसानों के हित की बातें, उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर जो डिसीजन चल रहा है उसको पूरी तरीके से पूरा करा जाएगा, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं किसानों के लिए, चाहे वो एमएसपी की गारंटी की बात हो, चाहे वो जो उनकी एमएसपी अभी तक डिसाइड नहीं हुई है यूपी में, पंजाब में, चाहे गन्ने के मूल्य को लेकर बातें हों, वो सब चीज़ों को लेकर वो इंटरनल आवाज़ उठाए गए। ठीक हो गए, गन्ने का भाव भी दुगना हो गया। नहीं, काऊ सेंचुरी, हाँ, पुरकाजी में काऊ सेंचुरी खुलवा दी। अच्छा, जो आवारा कुछ थे सब वहाँ पे। गन्ने का भाव डबल हो गया? नहीं, गन्ने का भाव जो डिसीजन लिया, जो भेदभाव आरोप लगा रहे थे मुस्लिम समाज कुछ बढ़ा है, हो गया, कुछ बढ़ा है। अब गन्ने का अच्छी हो गई, गन्ने का भाव बढ़ा है कुछ, और नेक्स्ट टाइम जो भी कुछ डिसीजन होगा वो भी बेहतर ही होगा। मतलब चंदन से उम्मीद है, चंदन के साथ जा रहे हैं। चंदन चौहान का यहाँ क्षेत्र में 3 पीढ़ियों से संबंध है जी, वो सब साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। उन्हीं के साथ जा रहे हैं, चंदन के, चंदन चौहान के साथ है बिल्कुल। और साइकिल चाहे कि रुचि वीरा मैदान में आएंगी? यहाँ तो चंदन चौहान के साथ है। किसी विपक्ष वालों का तो पता भी नहीं कि कौन कैंडिडेट है, कौन आ रहा, क्या उनके मुद्दे हैं, कुछ नहीं पता। भाजपा में हो गए आप भी? नहीं, हम चंदन चौहान वाले हैं, चंदनवादी हैं। चंदनवादी हैं बिल्कुल। नलके के साथ जा रहे सब लोग। पहले भी नलके को ही वोट दिया। बदलाव ये है कि वो इंटरनली गवर्नमेंट में सबमिट हो गए हैं, सम्मिलित हो गए हैं जाके वहाँ पे, और बेहतर तरीके से दूसरे लोगों की, किसानों की, उनकी आवाज़ उठाएंगे वो लोग। चंदन तो एक शब्द नहीं बोल रहे, चुप बैठे। किसान बॉर्डर पे लेटा हुआ दिल्ली नहीं, जब किसान बॉर्डर पे बैठे हुए थे तो उन्होंने यहाँ भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई है। ये नहीं है, उन्होंने आवाज़ उठाई यहाँ पे, है ना, आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में किसान। हाँ, अभी भी उम्मीद है कि जयंत ने अभी परसों जयंत ने इंटरव्यू दिया है, जयंत जी ने, उन्होंने साफ कहा है कि जो चीज़ें एमएसपी को लेकर हैं उनकी सही तरीके से आवाज़ उठाने की
किसान बताए कि किस या किसान संगठन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को एमएसपी में डाल दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है वो। फाइनेंशियली हम बहुत सेटबैक में चले जाएंगे। क्या लग रहा है, मुश्किल है आसान है चंदन के लिए नहीं, लोकसभा? क्लियर सांसद बन रहे हैं? उम्मीद यह है कि 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। हाँ, जीत रहे हैं? 1.5 लाख 2 लाख वोट जीत से। रहे हैं। 3 पीढ़ी से संबंध है पूरी लोकसभा में। कुछ घर ऐसे हैं बिल्कुल जो बिल्कुल पार्टी से कोई मतलब नहीं किसी भी चीज से। ककरौली में लोग सिर्फ बोल रहे थे चंदन कि चौहान। गड्ढे में डाल दिया चंदन ने, हमारा वोट बेच दिया। ककरौली में मेरी साथ चलो, कुछ वोट ऐसे भी हैं जो 3 पीढ़ी से कहेंगे हम संबंध है, परिवार है, हम संबंध के लिए से जाएंगे। जी। जी सर, 2 लाख से जीतता चंदन। चंदन हाँ चंदन 2 लाख से जीत होगी। उन्हीं की तरफ जाएंगे। हाँ वोट बीजेपी देंगे के जाने से कोई नुकसान नहीं ना, कोई नुकसान नहीं है। सूरज निकलने से पहले चुनाव जीता चंदन। वो तो हरिंदर मलिक कह रहे हैं 8 बजे हरा दूंगा मैं बालियान को। आप क्या कैसे बोल रहे हैं? क्या हो रहा? आप भी नहीं बात करें। वो सीट की बात है, वो मुझे बिजनौर की बात है। क्षेत्र का पता है। तो यहाँ चंदन, हाँ इंशाल्लाह चंदन जी। चंदन की तरफ जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह उन्हीं के साथ रहेंगे। तो आधी वोट मान के चले तेवड़ा में से या ज्यादा रहेंगे चंदन? तो देखो इंशाल्लाह तो टाइम 80% वोट मिलेगा चंदन भाई को। 80% वोट चंदन भाई को जाएगा यहाँ पे। 20% वो लोग हैं जो थोड़ा सा इलेक्शन हुआ था जब भी 3500 वोट मिले थे। 3500 ये 4000 मतलब आपके गांव से? हमारे गाँव से। जी बताइए। चंदन चंदन चौहान चंदन सूरज में निकलने है? से पहले इंशाल्लाह। जी सर, किसको जिता रहे हैं? यहाँ तो कन्फर्म ही है किसको जिता रहे हैं? चंदन चौहान जी। चंदन चौहान। बीजेपी के जाने से कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं नहीं। पड़ उनके रहा। पापा पहले भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सबका साथ दिया। मतलब उम्मीद है कि आपकी आवाज बुलंद करेंगे, काम हाँ करेंगे 100%। 2009 में MP साहब लड़े थे हमारे संजय सिंह चौहान जी, तो तब भी यहाँ से 800 वोट मिली थी। लोकदल और बीजेपी गठबंधन था, और इंशाल्लाह इस टाइम इससे भी 3 गुना करके भेजेंगे। मतलब चंदन 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 चौहान नल चलाएंगे और नल बीजेपी का चलेगा। कमल खिलाएंगे। बिल्कुल। पानी निकलेगा, नल कमल चलेगा, खिलेगा। यहाँ नल चलेगा। नल चलेगा और नल कमल चलेगा। खिलेगा। बस वो कुल मिला के नल चलेगा। आप मोदी को इंशाल्लाह चाह रहे हैं चंदन केंद्र चौहान में? नहीं, हम चंदन को चाह रहे हैं। नहीं, हम चंदन को चाह रहे हैं। नहीं, गोल-गोल ये नहीं कहूँगा, मैं पर्टिकुलर सीधी बात सीट कर की रहा बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर यस इन दिस सीट ओनली। हम तो चंदन। चंदन तो जैन के- घुमा फिरा के तो आप मोदी को जिता रहे हैं। अजी मोदी का हिस्सा है। अजी मोदी को समझे नहीं बात को। पूरा देश बनावेगा, हम ही क्या बनावेगा? जब पूरा देश देगा तो उनसे उम्मीद है बनेगा। जैन से। अजी जैन से नाइंसाफी नहीं किसानों होने के देंगे। किसानों के हित में नाइंसाफी काम नहीं होने किसानों के हित में काम करेंगे। जैन से उम्मीद है। नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद फरमान। फरमान जी, चुनाव आ गया, जी चंदन है प्रत्याशी रालोद और भाजपा के। जी अभी पिछले चुनाव में वो खिलाफ थे भाजपा के। जी। अब दादा की छवि नजर आ गई, जयंत को भी रत्न मिल गया। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? किधर जाएगा मुस्लिम समाज? मुस्लिम समाज की तो बात करूंगा, उससे पहले थोड़ी चंदन की करूँ। वो आदमी जो पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में आया था और ये कहकर आया था कि मैं बीजेपी को हराऊंगा, बीजेपी को हराने के लिए मुझे वोट दो। क्या ये क्षेत्र की बदकिस्मती नहीं है कि वही आदमी फिर से कैंडिडेट बन के आ रहा है और ये कहेगा कि मुझे जिताओ, यानी बीजेपी को जिताओ। जी, मोदी जी को केंद्र में लेके आओ। मैं वो जो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने आया था वही बीजेपी के लिए वोट मांगने आ रहा है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? गलत किया चंदन ने। अब ये तो फैसला चंदन का है, मैं कैसे कहूँ वो सही किया गलत किया? आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से क्या, जरा इन लोगों से पूछिए, ये क्या बताएंगे चंदन ने सही किया क्या भाई? गलत क्या है बहुत? अच्छा, सामने जो है विजेंद्र सिंह आ गए हैं बस जी, से। जी। क्या हाथी की सवारी करेगा मुसलमान? मुसलमान या देखिए, पतंग उड़ाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल मुसलमान की बात कर रहा हूँ। आप पार्लियामेंट से लेके और मीडिया तक कहीं चले जाइए, अगर माइनॉरिटीज की कोई आवाज उठाता है, नॉट ऑफ मुस्लिम्स बट ऑल माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और वो लोग भी कि जो दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, उन सब की अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे लोग जो दबे कुचले हैं, ये अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता बनाएंगे। ओवैसी से उम्मीद है? बिल्कुल ओवैसी से पतंग उड़ेगी या कट सुनो, जो सबकी आवाज उठाता है, देखो उड़ेगी या कटेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो सबकी आवाज उठाता है क्यों नहीं उसको वोट मिलना चाहिए? कोई पे आरोप लगता है कि भाजपा की भी टीम है। ये तो जयंत चौधरी ने साबित कर दिया, नीतीश कुमार ने साबित कर दिया, उन पर तो साबित नहीं हुआ। जयंत चौधरी जो
खिलाफ वोट मांगने आए थे बीजेपी के विधानसभा चुनाव में, अब बीजेपी में है। नीतीश कुमार जो बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे थे, जो ये कह रहे थे कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और वो फिर बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी के चाटुकार तो ये लोग हैं, उनको तो आप बीजेपी का चाटुकार कहते नहीं हैं। ओवैसी साहब जो हमेशा बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उनको बीजेपी का एजेंट बताते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जो खिलाफ बोलता हो वही एजेंट हो और जो साथ रहता हो वो एजेंट ना हो? सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राज्यसभा चुनाव हुए थे अभी, उसमें समाजवादी में भी क्रॉस वोटिंग हुई है, सभी को पता है, और उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। लेकिन उन्हें कोई नहीं कहेगा तो बैरिस्टर ने भी सपोर्ट किया भाजपा कोई राज्यसभा जी में। जी किया है। ऐसे ही सभी पार्टियां कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है बीजेपी को। आजम खान साहब जेल में हैं, उनके लिए कैसे अगर देख रहे हैं अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही है, नहीं तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अखिलेश हमारा नेता है मुसलमानों का। वे जुम्मन कहते हैं, जो दलाल है वो बोलते हैं इस तरह की बातें। जो सही है वो नहीं बोलेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हर जगह सड़क से लेकर संसद तक वो ही आवाज़ उठाते हैं। तो उन्हीं से उम्मीद है इस बार पतंग को ही वोट देंगे। पतंग को देंगे इस बार बिल्कुल। अगर और प्रत्याशी जितने भी नहीं यहाँ आऊँगा। पर सब खड़े हैं सभी मीम के चाहने वाले हैं। MIM उन्हीं से उम्मीद है। उन्हीं से उम्मीद है। चंदन की तरफ नहीं जाएगा मुसलमान? नहीं वो तो यूँ कह रहे हैं 3 पीढ़ियों का साथ है, मेरे चबूतरे ने कभी नाइंसाफी नहीं की, मैं भेदभाव नहीं करूँगा। चंदन ने खुलेआम कहा कि मैं भाजपा के साथ गया हूँ, लेकिन मेरी जो नीति है वो ये रहेगी, मैं मदद करूँगा सबकी। अब की बार रालोद का बायकाट खुद जाट भी करेंगे और कर भी रहे हैं। आपको पता भी चला होगा क्योंकि आप फील्ड में घूमते हैं। इसलिए मुसलमान तो करेगा ही करेगा जब जाट कर रहे। तो इस बार पतंग चलेगी? बिल्कुल पतंग, वोट फॉर काइट। सामने से ही धोखा दे रहा चंदन, तो बिल्कुल सामने से ही धोखा दे के जा रहा मुस्लिमों को। तो वो तो यूँ कह रहा है मैं आवाज़ बुलंद करूँगा। आवाज़ कहेंगे बुलंद करेगा वो, आवाज़ तो जब बुलंद, वो तो यूँ कह रहा है जयंत ने खुद नुका, मैं तो राजनीतिक फायदे से, जहाँ मुझे राजनीतिक फायदा होगा वहाँ जाऊँगा, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। कल का मैंने वो पढ़ा उसको, तो आवाज़ कहेंगे बुलंद करेंगे, मैं तो राजनीतिक फायदे से जा रहे हैं। किसानों की आवाज़ उठाएंगे, MSP दिलाएंगे। किसानों की आवाज़ तो जब से उठाते तो ऐसे धोखा देके मुझे अब तो 6 महीने पहले वोट मांग रहे थे उसके खिलाफ भाजपा के साथ लग के मांग रहे। तो अखिलेश से कोई उम्मीद नहीं है? अखिलेश ने तो नाश ही करा यहाँ हिंदुस्तान को। क्या नुकसान कर दिया अखिलेश ने, बताइए ना। अखिलेश को सिवा मुस्लिम का वोट कोई देता नहीं है, मुस्लिम वोट रह जा, बाकी उसके लारे हिंदू कोई आता नहीं। गठबंधन भी नहीं किया अखिलेश ने? ना गठबंधन किया। ये तो 5 सीट मांग रहे थे ओवैसी साहब। अखिलेश यादव की अगर बात करूं तो पहली बात तो मुझे सुनने में नहीं आता कि अखिलेश यादव अपनी ज़बान से कभी मुस्लिम लफ्ज़ भी बोलते हों, और दूसरी इतनी नफरत है उन मुसलमानों से। दूसरी बात अखिलेश के संबंध में ये है कि अखिलेश यादव जी ने 2012 में जब वो सत्ता में आए तब समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे हम, और वो उनके मैनिफेस्टो में था, लेकिन उसको लागू नहीं किया, 1% भी नहीं दिया। तो मुसलमानों के साथ पहला धोखा तो उन्होंने यही किया है ना। अगर इस बार हम सत्ता में तो सच्चर कमेटी की सिफारिश से लागू करेंगे। राहुल गांधी ने क्या घोषणा पत्र में इस बार उन पे विश्वास नहीं है? नहीं, पहली बात तो आप अखिलेश की कर रहे थे ना, तो मैं तो उन्हीं की बता रहा हूँ ना जी। दोनों का गठबंधन है? अच्छा, दोनों का गठबंधन है, तो गठबंधन है कि ठगबंधन है? अच्छा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जी, क्या कह रहे हैं गठबंधन है? ये तो ठगबंधन है जी, ठग कांग्रेस का। हाँ, ठगबंधन है। किधर जाएगा मुसलमान तो वैसी पे जाएगा भाई। MIM बिल्कुल पतंग चलेगी? चोर है तो चोर साहब, पतंग चलेगी अब तो। पतंग चलेगी? पतंग के ये सब दीवाने यहाँ तो अब जा। भाजपा की मदद करेंगे? नहीं, पूरी क्या खुल का वोट देना पड़े, नहीं तो पतंग तो उड़ी रही। पतंग तो उड़ी रही। भाजपा कह रहे हैं भाजपा की मदद करेंगे, क्या मतलब है इसका? आरोप है आप पे? नहीं, क्या मतलब है इसका? क्यों, मुझे चुनाव लड़ने का हक नहीं है? जवाब दीजिए आप। चुनाव लड़ने का हक नहीं है? आरोप लगता है ओवैसी साहब? नहीं, ओवैसी साहब को चुनाव लड़ने का हक नहीं है, भारत के संविधान ने नहीं दिया। बिहार में ओवैसी साहब विधानसभा का चुनाव लड़े थे, 19 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 19 में से 5 सीटें खुद जीते थे, 4 गठबंधन जीता था, भाजपा 5 पे जीती थी। किसी पार्टी ने उन्हें सीट नहीं दी इस बार यूपी में? हाँ, किसी ने नहीं दिया ओवैसी, क्योंकि ये मुसलमानों को पसंद नहीं करते, सब नफरत करते हैं, सारे RSS के चमचे हैं। बताइए कौन सा है जो RSS का चमचा नहीं है?
कौन है जो माइनॉरिटीज की हिमायत करता है? वो माइनॉरिटी, बिल्कुल ओवैसी साहब खुलकर बोल, वो सिर्फ माइनॉरिटी की नहीं सबकी कमजोरों की आवाज उठाते हैं। कोई भी नीति गलत होती है गवर्नमेंट की, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। किसानों का मुद्दा आया था, बीजेपी के जब लेके आई उसको, ओवैसी साहब ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, वापस लेना पड़ा। अच्छा, अभी एक और अमेंडमेंट आया था, कौन सा था वो जिसपे ओवैसी साहब ने कहा था, ड्राइवरों के लिए जो था, हाँ, आईपीसी का जो आया था, आईपीसी के एक्ट को ओवैसी साहब ने कहा था आप गलत कर रहे हैं, फिर सरकार को पीछे कदम खींचने पड़े। अच्छा, तो मतलब जहां भी कोई ऐसी गलत बात होती है ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। बिजनौर में क्या लग रहा है? इलेक्शन के भी बिजनौर में क्या लग रहा है? बिजनौर में भाई ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट भेज रहे हैं और पतंग उड़ेगी। पतंग की तरफ जाएंगे, जीते बिल्कुल जाएंगे, जीते या हार नहीं, हमें जीतने हारने से मतलब क्या है, हमें अपने आप को मजबूत करना है ना। उन्हीं के साथ जाएंगे। भाई आपका मकान खरीद रहा है बिक रहा है, मुझे उससे क्या, मुझे तो अपने से मतलब है ना। अपना मकान बनाएंगे, हम तो अपना मकान बनाएंगे, चाहे झोपड़ी क्यों ना हो। अब बिल्कुल अपनी बनाएंगे, झोपड़ी क्यों ना हो। आपका मकान बिक रहा है या खरीद रहा है, उससे हमें क्या लेना था। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाबू। क्या लग रहा है जी, चुनाव आ गया, इस बार पतंग ही चलेगी। पतंग चलेगी जी। अच्छा, और चंदन चौहान दावा कर रहे हैं मुसलमानों के रहनुमा हैं। नहीं, चंदन चौहान नहीं, हम तो पतंग उड़ देंगे। पतंग चलेगी? जी जी, इस बार पतंग कोई उड़ देगा। उड़ जाएगी पतंग या कट जाएगी? नहीं, वो तो टाइम बताएगा उड़ेगी या कटेगी। लेकिन उन्हीं की तरफ रहेंगे, ओवैसी के साहब की तरफ ही रहेगा। ओवैसी साहब जी, MI। ठीक, तो ये थे MIM के चाहने वाले। इनका साफ कहना है कि इनको अपना घर मजबूत करना है, हार जीत से इनको कोई मतलब नहीं। और बैरिस्टर जो साहब हैं वो इनकी आवाज़ हैं और उन्हीं के पीछे लामबद्ध होंगे, चाहे वो जीतें या हारें। आज वीडियो के लिए बस इतना ही।